हमारे व्रजमंडल को एक परम पवित्र शुद्ध और अद्भुत स्थान, मैंने कि इन्हें कम कर दे वो और तेज कर गो। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। श्री जटेरी धाम एक बार को हम ये कह सकें कि व्रजमंडल में जहां प्रवेश आपको प्राप्त है रहे हो है, ये श्री जी की कृपा है, ये ठाकुर जी की कृपा है। परंतु जटेरी इतनो गोपनीय और इतनो गुप्त स्थान है, यहां तो बिना सहचरीन की कृपा से प्रवेश ना है सके। निश्चित ही बड़ी बड़ी कृपा, अति अति कृपा आप सबन पर है जो आप यहाँ या स्थान पर बैठे हैं, और मुंह पे भी है कि मैं यहाँ कथा सुनावे आया हूं। और या पूरे संयोग में जिनको सबसे बड़ा आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी विराजमान हैं, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की आज्ञा है, उन्हीं को भाव है। नहीं तो महाराज एक बात आपको बताएं, कथाक्रम करवे को विचार ऐसी जगह किया जाए जहां पे पहुंचवे में बड़ी सुगमता हो, जहां आसपास रहवे खावे पीवे की उत्तम व्यवस्था हो। कल रात्रि में मुझको बता रहे, बोले महाराज जी अगर रसोई में जीरा खत्म है जाए तो 15 किलोमीटर दूर जानो पड़े लेवे। वाकई व्यवस्था आसपास नहीं है। ऐसी दुर्गम व्यवस्था में भी, अब सुनो सबरे मेरी बात सुनो, अब मोए कथा करन दो, तुमने चुप बैठी हो, ठीक है। बड़े उद्यमी श्रोता भैया हमारे ब्रज के हैं ना सबरे जे कथा सुनने जी बहुत बड़ी बात है। बोले हम कथा सुना में सुने ना है तो ब्रजवासी है सबरे, लेकिन बैठो ने कहा आज लाला को जन्मोत्सव करनो है हमें, तो हम आप सब लोग कितने सुख में यहां विराज रहे हैं, पर इस सुख को व्यवस्थित करने के लिए कितनी व्यवस्था, कितनों परिश्रम यहाँ के परिकर ने कियो है। एक बार जटेरी धाम के समस्त परिकर के लिए करतल ध्वनि बजाओ। और महाराज जी पर उनके आचार्यन की कृपा, श्री टटिया स्थान की कृपा, श्री मोहिनी बिहारी जी की कृपा, श्री कुंज बिहारी जी की कृपा, नहीं तो उनकी कृपा के भैया ये गंधमादन पर्वत के वा तरफ बोले बद्रीनाथ, तो वास्तविक जो हमारे मूल बद्रीनाथ हैं, वहां कथा करवे में जितनो श्रम लगे उतनो ही कथा करवे में यहां श्रम लगे। क्यों? वहां कछु ना मिले, सब नीचे ते लेके जानो पड़े। महाराज जी हरिद्वार ऋषिकेश से सब सामग्री जावे, तो यहाँ पे भी तो वही है। यहाँ जटेरी बिना कथा के कभी आई हूं मैं, आयो अभी 1 जनवरी को, जब यहाँ कथा नहीं हो, उत्सव नहीं हो, तब यहाँ आई हूं। और शांति, ये जितने लोग दिख रहे हैं दूर दूर तक यूं नहीं दिखेंगे, केवल श्री कुंज बिहारी लाल विराजमान हैं और उनके पावन दर्शन है रहे हैं। गंधमादन पर्वत है और खूब आनंद सो उत्साह है रो है। हम आप सब लोग यहां बैठे हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है। अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत गूढ़ लीलाएं ठाकुर जी ने यहां पर व्यवस्थित की हैं। तो ये मेरो आपको सौभाग्य है कि हम यहां विराज रहे हैं। आज ने काव्य में मुंह को विलंब भयो, श्री गोवर्धन जी से पूर्व जो रेलवे पटरी है वहां पे कछु काम चल रहे हो, मैं तो निकलो वृंदावन ते ऐसे कि पहुंच ही जाऊंगा 2 बजे तक, पर वहां कोई, अब मानो ठाकुर जी यहाँ हमारे विलंब करवाए, बोले अब जाइयो मत वृंदावन, अब यहीं रहे, अब यहीं कुटियान में विराज करके प्रेम सो कथा सुना। तो आज सो हम नहीं जा रहे हैं, आज से हम महाराज जी के पास ही रात में वीणा सीखा करेंगे वाह, ऐसा अद्भुत स्थान है भैया। मैं तो सौभाग्य की सराहना कर रहा हूं अपने और आपकी कि हम यहां बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। आज महाराज जी की आज्ञा भाई, अब यहां कथा को उत्सव को नाम कहा है निकुंज विलास रस महोत्सव। अब जब से मैंने ये नाम पढ़ो, मेरे मन में निकुंज के ही भाव आ रहे हैं। 2 दिनासों केवल रसिकन की चर्चा, निकुंज की चर्चा, वही सब मन में भाव है रे। परंतु आज लाल जी को जन्मोत्सव करनो है, तो पहले मैं संपूर्ण सूची श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद से 10वें स्कंद तक की कह दूं,
वह बीच में अगर कोई निकुंज की बात आ जाएगी तो फिर मैं रुक ना पाऊंगा। वो तो मैं अपने मन पे कभी सोच विचार करके कथा कभी करूं ना हूं, जो मन में भाव आ तो जाए वो सुना दूं। परंतु मन में भाव है कि श्रीमद् भागवत जी विराजमान हैं, और वैसे तो निकुंज रस चर्चा ही यहाँ करनी है, पर कई लोगन को भाव ऐसा रहे कि महाराज जन्मोत्सव नाय भयो, गोवर्धन पूजा नाय भाई, जी कौन सी कथा भाई। तो वह उनकी भाव की पूर्णता के लिए कथा को मतलब केवल जन्मोत्सव और गोवर्धन पूजा ही ना हो करे। कथा तो जो जीवन की थाक मिटा दे ऐसी बात जहां बताई जाए वह को नाम है कथा। थाक समझे? ये शारीरिक थाक नहीं, थाक मतलब थकान। शारीरिक थकान दूर करवे के काजे जल है, शारीरिक थकान दूर करवे के काजे पंखा है, शारीरिक थकान दूर करवे के काजे अन्न है, शारीरिक थकान दूर करवे के काजे बिस्तर है, घर है। लेकिन हमारे मानसिक, बौद्धिक और विचारों में जो थकान हो जाती है संसार के विषादों के कारण, उसको जो दूर करे उसको कथा कहते हैं। परीक्षित को जो थाक हुई थी उसको दूर करने के लिए श्री शुकाचार्य जी ने उस समय जो जरूरत थी वो कथा सुनाई। आज के परीक्षितों को जो अनुभूति होती है उसके अनुसार जो बात या जो विषय हम यहां कहें उसे कहते हैं कथा। अब भारत के सब जगह कथा हम सुनाते हैं, पर यहां पे बहुत मन को भाव है कि श्री प्रिया प्रियतम की निज लीला हो, उनके रसिकन की चर्चा हो, उनके रसिकन के भाव हो, उन पर चर्चा की जाए। ये सब जगह अवसर थोड़ी मिले ऐसो कहवे को। तो इसलिए आज हम प्रथम स्कंद से दसम स्कंद तक की पूरी भूमिका एक बार सुना के और फिर नेक रस चर्चा निकुंज की कछु करके बीच बीच में आ जाएगी तो, और फिर आज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया, जटेरी में आनंद भयो जय कन्हैया। आज जटेरी में खूब सुंदर उत्सव होएगो, खूब आनंद होएगो। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद भगवान श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं और वे 12 स्कंद श्री कृष्ण के 12 अंग हैं। हमारे शरीर में 12 अंग हैं, ऐसे ठाकुर जी के 12 अंग ही श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद हैं। जब आप प्रथम स्कंद सुनते हैं तो प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद ये भगवान के दोनों चरण हैं। तृतीय और चतुर्थ स्कंद ये भगवान की भुजा हैं। पंचम और षष्ठम स्कंद ये भगवान की गोद है, भगवान की जंघा है। अभी पहले ध्यान से अंग सुन लो, फिर इसके पीछे भावना बताएंगे। तो प्रथम और द्वितीय भगवान के चरण हैं, तृतीय और चतुर्थ भगवान की भुजा हैं, पंचम और षष्ठम भगवान की गोद है, सप्तम भगवान का उदर है, अष्टम और नवम ठाकुर जी का वक्ष है, दसम भगवान का हृदय है, एकादश भगवान का मुखमंडल है और द्वादश भगवान का ललाट है, माथा है। ये 12 अंग ही श्री कृष्ण के 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवत के। तो जब व्यक्ति प्रथम द्वितीय स्कंद सुनता है मतलब भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रथम द्वितीय चरण है। तो तृतीय और चतुर्थ यानी कि भगवान अपनी भुजा से चरण में प्रणाम किए को उठाते हैं। किसी के चरण में प्रणाम करो तो आप तुरंत उसको उठाते हो, अरे भैया उठो उठो उठो। तो ऐसे ही तृतीय चतुर्थ से ठाकुर जी उठाते हैं और फिर उठाए हुए को देख करके जब ठाकुर जी को उस पर बड़ा प्रेम आता है तब पंचम और षष्ठम यानी कि ठाकुर जी अपनी जंघा यानी कि गोद में उसको बिठा लेते हैं, लिटा लेते हैं। और फिर लिटाते ही नहीं है, अपनी ओर खींचते हैं। तो अष्टम स्कंद भगवान का उदर, अपने उदर की ओर खींचते हैं। नवम और अष्टम और नवम भगवान का वक्ष है, ठाकुर जी फिर उठा करके उसको हृदय से लगाते हैं। और फिर दसम स्कंद भगवान का हृदय है, उस हृदय से ठाकुर जी उसको पेय पान कराते हैं, एक मातृवत। और जब पेय पान करने के बाद में बालक संतुष्ट हो जाता है तब उसकी ओर भाव से देखते हैं तो एकादश स्कंद भगवान का मुखमंडल और द्वादश स्कंद भगवान का ललाट,
ठाकुर जी उसकी ओर देख करके उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उस पर कृपा कर देते हैं। तो जैसे एक बालक घुटमुन चल करके माँ के पास जाए, माँ उसको उठा करके गोद में बिठाए, गोद में बिठा के फिर अपने उदर की ओर लेवे, जान करके कि ये भूखा है तो अपने वक्ष का दूध पिलावे, दूध पिलाने के बाद फिर उसकी ओर देख करके और प्रसन्न मुद्रा से उसके सिर पर हाथ फेरे। जिस प्रकार एक मैया वात्सल्य भाव से अपने बालक के साथ संपूर्ण लीला करती है, वैसे ही एकादश से प्रथम स्कंद से लेकर के द्वादश स्कंद तक संपूर्ण भागवत की कथा हम आप सब जीवात्मा रूपी बालक पर भगवान की वही वात्सल्य कृपा है, उसी भाव से भागवत की कथा होती है। अब समझ में कितने की आई ये तो पता ना, मैंने कह दई बस आपको मन में आ जाए तो मैं यहाँ पे विचार करियो ये भाव कौन से हैं और इन भावन को तात्पर्य क्या है। हम बालक हैं और ठाकुर जी हमारी मैया हैं, और मैया के रूप में भी श्रीमद् भागवत तो विशेष रूप से मैया। ये जितनो रस चाहे हमारी हरिदास परंपरा में हो, हरिवंश परंपरा में हो, हमारे वंशी अली जी के परंपरा में हो, चाहे हमारे रामानुज रामानंदी परंपरा में हो, ये सारे रस को प्रारंभ श्रीमद् भागवत से ही भयो है। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने भी भागवत श्रवण की आज्ञा दी है। प्रथम सुने भागवत भक्ति रसवाणी है, भक्त मुख भगवत वाणी। पहली आज्ञा ही श्री स्वामी हरदास जी महाराज ने करी है, यार रस में बाद में आई हूं, पहले कथा सुनो, पहले जाकर के भागवत जी को आश्रय लो। भागवत जी को आश्रय लोगे तभी यह रस चर्चा। आजकल वृंदावन में मैंने पहले दिन भी कही, अपने नामन के आगे लोग लिख दे मैं रसिक, भक्त लिख लो कोई बड़ी बात नहीं, दासानुदास लिख लो और अच्छी बात है, श्री श्री आदि आदि लिख लो बहुत बढ़िया बात है, पर कम से कम रसिक तक तो रुक जाओ रसिक मत लिखो। क्यों? रसिक शब्द की अभी हम स्थिति जानते ही नहीं है कि रसिक कहते किसको है। अरे जा वृंदावन में आकर के उद्धव जी महाराज कह रहे हैं, आशाम हो चरण रेणु जशाम हम शाम वृंदावने किमपि गुल मलतौषधीनाम। मैं इन ब्रजवासियों के चरण को छूने का अधिकारी नहीं हूं, इनकी चरण की रज को भी स्पर्श का अधिकारी नहीं हूं। हे विधाता कृपा करना अगले जन्म में मैं वृक्ष बनूं, ताकि जब कभी हवा चले तो ये रज अपने आप मेरे ऊपर आ जाए वो करे। श्री उद्धव जी महाराज जब इस रज को प्राप्त करने के लिए और ब्रजवासियों की चरण की प्राप्ति के लिए इतनी बड़ी उपमा अपने लिए कहते हैं मैं अगले जन्म में प्राप्त करूंगा, हम यही जन्म में एक वर्ष में रसिक बन गए? ना बन सके, बहुत कठिन है। स्वामी श्री हरदास जी को रसिक कहा गया, अन्य किसी को भी रसिक नहीं कहा है श्री भक्तमाल जी मनाभा जी ने। हम रसिक कैसे हो सकते हैं? नहीं है हम रसिक। तो कई भाव हैं, सब भावन को मैं आज अब एक बात महाराज जी कही दूं, मेरे मन में आ रही है। स्वामी श्री हरदास जी रसिक हैं। कैसे रसिक हैं? हमारे व्रजमंडल में श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा पात्र षड गोस्वामी आए, और उन षड गोस्वामियों में एक गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, जो कि श्री राधा कुंड में भजन करते थे। बहुत सावधानी से सुनियो सब लोग, मेरी ओर देखो, नेक रस की बात करके फिर कृष्ण जन्म के लिए चलूंगा। महाराज जी मैं अपने बस में नहीं हूं या भाव सो मैं कुछ कर ना पा रहा, मैं सोच के तो यही आयो कि आज कृष्ण जन्म ही करूंगा, लेकिन आ रही है बात। एक तो पूरी रज बिछी हुई है यहाँ पे, श्री बिहारी जी, कुंज बिहारी जी विराजमान है, सब व्यवस्था ऐसी है कि मैं कहा बताऊं। तो षड गोस्वामी पाद में से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी एक बार गिरिराज जी के राधा कुंड में विराजते थे। तो श्री राधा कुंड में रघुनाथ दास जी मानसी कर रहे थे। कल मैंने मानसी को अर्थ बताया, मानसी कायते के नेत्र बंद करके अपने हृदय कुंज में श्री प्रिया प्रियतम के नित्य विलास को अनुभव करनो, वही को मानसी कहें।
तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी मानसी कर रहे थे, और मानसी में उनका क्या अनुभव हो रहा था कि श्री ठाकुर जी अपने समस्त सखान के संग और श्री प्रिया जी अपनी समस्त सहेली सखीन के संग सूरज कुंड पे आए हैं, और आज दोनों प्रिया प्रियतम को मिलन होएगो, और वह मिलन में कहा चर्चा होएगी, कहा उत्सव होएगो, कैसो रास होएगो, वह को दर्शन को अवसर मुंह को प्राप्त होएगो। प्रिया प्रियतम दोनों मिले। आहा, दोनों की रूप झांकी को देखकर के श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के नेत्रन से अश्रु गिरने लगे। बैठे राधा कुंड पे, पर सूरज कुंड पे जो मिलन है रो, वाको अनुभव कर रहे हैं। और यहां से श्याम सुंदर पास आ रहे हैं, यहां से किशोरी जी समीप जा रही हैं, बस दोनों को मिलन है वे वारो है। मिलन के बाद कहां चर्चा होएगी, कहां बात होएगी, वो सुनवे के काजे श्री रघुनाथ दास जी के कान तरस रहे हैं। इतने में ही श्री किशोरी जी की नानी जी मुखरा देवी वहां आ गई, और मुखरा देवी आए करके बोली, अरे श्यामा, ओ राधा, कहां को चली गई? अब ये स्वर भी रघुनाथ दास जी को सुनाई दे रहा है। तभी रघुनाथ दास जी देखने लगे, कौन आयो कौन आयो। तभी देखिए मुखरा देवी आ गई हैं। तो रघुनाथ दास जी सहचरी रूप में अपनी मानसी में दौड़ के जा रहे हैं। बोले, मैया ने एक देर बाद बुलाए लियो, अभी प्रिया जी कुंड पे आई हैं। बोले, तेरी होंगी प्रिया जी, मेरी तो देवती है, मेरी तो लाली है, मैं तो जब चाहूं वह बुलाऊंगी, मुझ काम है बातें। रघुनाथ दास जी इतने व्याकुल हो गए कि कहीं प्रिया प्रियतम के मिलन में ये मुखरा देवी कहीं विक्षेप नहीं डाल दें। पर मुखरा देवी के आवाहन पर प्रिया जी तुरंत छटपटा करके वहां से दौड़ी। जैसे ही दौड़ी तो श्री ठाकुर जी से मिलवे के काजे सब सखीन ने किशोरी जी को जो श्रृंगार कियो, वह श्रृंगार में बेणी जी धराई हैं, विशेष बेणी जी धारण कराई हैं। वो बेणी जी छटपटाहट में कहीं निकर करके केशों वहीं गिर गई, और श्री प्रिया जी दौड़ करके मुखरा देवी के पास गई और दौड़ते दौड़ते बोली, अरे मेरी बेणी जी गिर गई हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस सखी रूप में थे उन्हीं को आज्ञा करी, तू जा, तू, मैं जा रही हूं, नानी बुलाई रही है, तू मेरी बेणी लेके आ। रघुनाथ दास गोस्वामी बोले, आज पहली बार प्रिया जी ने मुंह को कछु आज्ञा करी है, बेणी जी लावे की आज्ञा करी है। रघुनाथ दास जी दौड़ करके गए और जाकर के जहां प्रिया जी खड़ी थी वहीं ढूंढने लगे, कहां है बेणी जी, कहां है बेणी जी। वहां से ठाकुर जी भी चले गए, प्रिया जी भी चली गई, सब सखी सखाऊ चले गए, कोई नहीं है। अब तो पूरे सूरज कुंड पे ढूंढ लियो, लेकिन बेणी जी नहीं मिली। रघुनाथ दास जी मनी मन इतने चिंतित है गए। पहली बार तो प्रिया जी ने कोई आज्ञा करी, सदा आज्ञा विशाखा जी को होवे, सदा आज्ञा ललिता जी को होवे, सदा आज्ञा इंदुलेखा जी को होवे, मुंह को पहली बार कोई आज्ञा करी और मैं बेणी जी ढूंढ नहीं पा रही। ढूंढते ढूंढते आप पूरी गिरिराज जी की परिक्रमा में ढूंढ लिए, तलहटी में ढूंढ लिए, लेकिन किशोरी जी की बेणी जी नहीं मिली। इतने व्याकुल की मैं कहां होते जाऊंगा किशोरी जी के पास। मानसी चल रही है, ये मत भूलियो। ये रघुनाथ दास जी अपने चिंतन में अनुभव कर रहे हैं इस लीला का। रोने लगे, बिलखने लगे, ढूंढते ढूंढते सब जगह, और आप गिरिराज जी की परिक्रमा करके वृंदावन की ओर निकल पड़े। छठीकरा पहुंच गए, छठीकरा से वृंदावन के भीतर पहुंच गए। भीतर पहुंचते पहुंचते आप जैसे निधिवन राज में पहुंचे, शिकुंज बिहारी लाल विराजमान, सामने श्री स्वामी हरदास जी महाराज मधुर झांकी को दर्शन कर रहे हैं। वही समय श्री रघुनाथ दास गोस्वामी वहां आए, रोते बिलखते ढूंढ रहे हैं, कहां है वेणी जी, मेरी प्रिया जी की वेणी जी कहां है। इतने में ही स्वामी जी की दृष्टि पड़ी और कोई बात नहीं हुई, केवल रोते हुए रघुनाथ दास जी को देख करके स्वामी जी ने तुरंत विठल विपुल देव जी को बुलाया। बोले, इधर आओ। बोले, इनको बुला के लाओ, ये बहुत रो रहे हैं। आपने जाकर के गई। बोले, स्वामी जी बुला रहे हैं, चलो। स्वामी जी के पास आप गए। बोले, काई को रो रहे हो? बोले, मैं कहा बताऊं, आज बड़ी अद्भुत लीला भई, और ऐसी लीला में श्री प्रिया जी ने मुझको पहली बार आज्ञा करी वेणी जी लावे की, और मैं ढूंढ ही नहीं पायो।
सो स्वामी जी बोले, आपकी मानसी लीला में प्रिया जी आई, सब सखी आई, पर यूं क्यों भूल गए, ठाकुर जी भी तो आए। और अगर प्रिया जी की कोई सामग्री कहीं छूट जाएगी तो निश्चित है कि ठाकुर जी को छोड़ेंगे नहीं, ठाकुर जी लेके गए। रघुनाथ दास गोस्वामी जी तुरंत बिहारी जी के पास जा गए, मेरी प्रिया जी की वेणी दो, आप आए थे मानसी में, आप ही लेके आए गए। बोले इनते मत मांगो, मैं बता रहा हूं कहां है। बोले कहां है? बोले सूर्य कुंड पे एक बट को वृक्ष है। बोले हाँ। वह बट के वृक्ष के एक क्षेत्र में आपको दिखेगा 2-4 भौरे मंडरा रहे हैं। बोले हाँ। बोले उन भौरे जहां मंडरा रहे हो वहीं नीचे मट्टी हटाई के देखियो, वहां वेणी जी मिल जाएंगी आपको। रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले, मेरे मानसी में दिखवे वाली लीला आपको कैसे पतो? मैंने मानसी में कहा अनुभव किया, वह मानसी में प्रिया जी की वेणी जी छूट गई, गिर गई, मैं ढूंढ रहा हूं, ये आपको कैसे पता? बोले वो बात बाद में बताऊंगा, पहले जाके वेणी जी ढूंढो। और श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दौड़ करके वापस गिरिराज जी गए, और जैसे ही जाए करके वह वटके वृक्ष के एक पास देखो तो 2-4 भौरे वहां मंडरा रहे। भौरे इनको दूर करके जैसे ही वहां ने रज हटाई करके देखी तो श्री प्रिया जी की वेणी जी मिल गई, और आप हृदय से लगाकर को नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। तब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी बोले, आज पतो चली कि स्वामी श्री हरदास जी रसिक शिरोमणि क्यों हैं। क्योंकि मैंने मानसी में क्या दर्शन किया, 21 किलोमीटर दूर वृंदावन में बैठे निधिवन में उनको पता है कि मैं अपनी मानसी में क्या अनुभव कर रहा हूं, इसलिए वो रसिक हैं। हमें अपने मन की तो पता ना चले, हम दूसरे के चित्त की मानसी को अनुभव कर लेंगे और अपने आप को रसिक कह रहे हैं। हम रसिक नहीं हैं, रसिक तो केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज हैं। क्यों? वे सबके चित्त में मानसी का प्रादुर्भाव कराने वाले ही वही हैं। उनकी कृपा के बिना मानसी प्रकट ना हो सके, उनकी कृपा के बिना चित्त में प्रिया प्रियतम के नित्य विलास नित्य भाव प्रकट ना हो सके। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी, जिनकी कृपा प्रसादी आज हम आप सब लोग ग्रहण कर रहे हैं, उनको बारंबार प्रणाम, बारंबार वंदन। आज ठाकुर जी को जन्मोत्सव करना है, तो मैं जल्दी जल्दी ने एक सूची आपको बता देता हूं, प्रथम से दसम स्कंद तक, और फिर हम लाल जी को उत्सव करेंगे। आज वैसे श्री बिहारिन दास जी को, बिहारिन देव जी को आज चरित्र कहनो, समय मिलेगा तो बीच में मैं सुनाऊंगा। तो बंधुओं, महाभारत में अर्जुन के पुत्र हैं अभिमन्यु। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र हुए परीक्षित। जब पांडवों को पता चला कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए हैं, तो परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए, तब एक दिन उन्होंने क्या अनुभव किया, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं। ये देखने के लिए आप जैसे निकले तभी आपने पाया कि एक काला काला व्यक्ति वो वृषभ के 3 पैर काट चुका है और एक पैर बचा है, उसको काट रहा है। आपने उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो वो कलयुग था। कलयुग ने चरण पकड़ करके कहा, भगवान मुझे मत मारिए। तब आपने उसको 5 स्थान प्रदान किए, जुआ, मदिरापान, परस्त्री परपुरुष संग, अनीति से कमाया गया धन और हिंसा। इन 5 स्थानों में कलयुग को निवास दिया। राजा परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, लेकिन राजा परीक्षित स्वयं एक स्थान के भागी बने और अनीति से कमाए गए धन को जब अपने सिर पर मुकुट रूप में धारण किया, राजा परीक्षित ने एक संत का अपराध कर दिया, अपमान कर दिया। उस संत के पुत्र ने आपको 7 दिन में मरने का श्राप प्रदान किया। बंधुओं, एक बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। आजकल श्राप लगते हैं,
आपको लगता है नहीं लगते, लगते हैं। पर कैसे लगते हैं? हाँ, पुराने समय की तरह नहीं कोई कमंडल से जल लेके पीछे फेंक दे बोल तो श्राप दियो मैंने तेरो ये है जाएगा, नहीं। आजकल श्राप व्यक्ति नहीं देता, आजकल श्राप प्रकृति देती है। आपकी करनी, उस करनी पर व्यक्ति आपको दंड दे सकता है, पर उस दंड का भी बड़ा स्वरूप श्राप प्रकृति आपको देती है, इसलिए बच नहीं पाओगे। जहां जो किया है उसका श्राप आपको मिलेगा ही मिलेगा, और प्रकृति देगी उसका दंड। प्रकृति दंड देती है। आज किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी के साथ किसी के मान का हनन किया, किसी की बदनामी करी, किसी का अपमान किया, सामने वाला व्यक्ति भले ही कुछ ना कहे, लेकिन प्रकृति नहीं छोड़ेगी। प्रकृति घूम करके आएगी और आपको वह दंड देगी। ये योजना कलयुग में है। बाकी के 3 युगों में जिस व्यक्ति के साथ आपने अपराध किया वही श्राप दे देता है, पर कलयुग में भगवान बोले अगर यहां श्राप का अधिकार दे दिया तो सबरे कमंडल लिए ही डोलेंगे हाथ में। अच्छा तेने मेरे संग क्यों, ले जा तेरा एक पाम लंगड़े है जा। हम कलयुगी जीव हैं भैया, हम लोग पे बहुत खतरनाक है हम लोग। इसलिए ठाकुर जी ने कलयुग प्रारंभ होते ही श्राप का विधान खत्म कर दिया। बोले यहां श्राप व्यक्ति नहीं देगा, यहां श्राप प्रकृति देगी। अगर श्राप हम लोग दे रहे होते, खत्म हो गए होते, पूरी दुनिया खत्म हो गई होती कब की। एक दूसरे ने श्राप दे दे करके नष्ट कर देते। जा तू बूढ़ो है जा, तेरो ब्याह ना होएगो, जा तू काणो है जा, तू ऐसो है जा। श्राप लिए डोलते सबरे। इसलिए कलिकाल में श्राप का अधिकार नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो व्यक्ति भजनानंदी है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी का स्मरण करता है, जो व्यक्ति नित्य ठाकुर जी की लीला में रहता है, नित्य ठाकुर जी के चिंतन में रहता है, उसके साथ अपराध करने से पहले सोच लीजिएगा। क्यों? श्राप वो नहीं देगा, वो तो ठाकुर जी में व्यस्त है, पर उसके बदले का श्राप फिर ठाकुर जी देते हैं। इसलिए कम से कम छल बल कपट करने की अगर आपकी इच्छा ज्यादा ही है तो संसारियों के संग ही करना, किसी भजनानंदी के संग मत करना, नहीं तो उसके भजन का श्राप तो लग जाएगा। थोड़ी सावधानी रखो, क्योंकि ये संसार है, और संसार में भी कलयुग का संसार है। कलयुग के संसार में नरक और स्वर्ग तक की स्थिति पहुंचाने में ठाकुर जी इतना ज्यादा विश्वास नहीं रखते। ठाकुर जी कहते हैं या यहीं भुगवाओ जो भगवानो है। हाँ ठीक है, स्वर्ग नरक की व्यवस्था तो है, बहुत बड़े उच्च कोटि के पापियों के लिए है, पर सामान्य पापी जो होते हैं, जिस कैटेगरी में कभी कभी हम आप भी आ जाते हैं, हम सामान्य पापियों में आ जाते हैं, हमारे लिए ठाकुर जी नरक स्वर्ग तक की व्यवस्था नहीं रखते। ठाकुर जी कहें न दारी के न यहीं भोगवाओ, ये अपने 100 वर्ष के जीवन काल में यहीं भोगेंगे जो इन्हें भोगनो, और अगर या जन्म में बच के निकल गए तो अगले जन्म में भोगेंगे। भैया या जन्म में भोग लें तो ठीक है, हमें पता तो रहेगी कि हमने कियो कछु ऐसा या हमारे भोग रहे हैं। अगले जन्म में कहीं आए हो तो यूं ही सोचते रह जाएंगे कियो कहा मैंने जो मेरे संग ऐसा हैरो है। तो यही जन्म में ठाकुर जी दे दें, बहुत बड़ी कृपा है। आपको याद आ जाएगा, ओहो 20 साल पहले एक सामने वाले के घर में मैंने ऐसे ऐसे कियो, 20 साल पहले वाकी छोरी को ब्याह तोड़वायो, 20 साल 25 साल पहले वाके संग मैंने ऐसे ऐसे कियो, तभी मेरे संग ऐसा हैरो है। या जन्म में भोग जाए तो बहुत अच्छा, कृपा है ठाकुर जी की। आप अनुमान तो लगा सकते हो कि कौन सी करनी का फल है, लेकिन कहीं आ जन्म से निपट के निकल गए तो अगले जन्म में भोगना पड़ेगा, तब तो विचार ही नहीं कर पाओगे किया क्या था मैंने ऐसा। कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, जन्म लेते ही उस जन्मजात बालक के साथ भी बड़ी दिक्कत कष्ट आदि आने लगते हैं। ये कर्म चक्र है, ना उसके माता पिता को पता होता है, ना उसको पता होता, ना परिवार को पता होता ये हो क्यों रहा है ऐसा। ये कर्म चक्र है। तो श्राप आज भी लगता है, बल्कि मैं ऐसा कह दूं सतयुग त्रेता द्वापर से ज्यादा खतरनाक श्राप कलयुग में लगते हैं, क्योंकि वहां श्राप देने वाले का पता है, अपराध पता है, यहां तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी हम भोग रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप लगा,
7 दिन में मरने का श्राप लगा। अच्छा एक बात और कह दूं, मान लो कि हमारे किसी पूर्व जन्म के कर्म का फल हमको इस जन्म में कुछ कष्ट मिल रहा है। वो कष्ट कब तक है? जब तक आप उसको कर्म फल मान रहे हो कि ये कोई मेरी करनी का फल मुझे मिल रहा है। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवत कृपा प्रसाद मान लेता है, उसको कष्ट नहीं लगता, उसको प्रसाद ही लगता है। अपने जीवन के हर क्षण को प्रसाद मानिए। ये मैं श्वास भी भगवत कृपा से ले रहा हूं, ये मैं देख भी भगवत कृपा से रहा हूं, खा भी भगवत कृपा से रहा हूं, सो भी भगवत कृपा से रहा हूं, पी भी भगवत कृपा से रहा हूं। अपने हर क्षण को भगवत कृपा यदि व्यक्ति मानने लग जाए तो फिर उसके लिए श्राप नहीं है, उसके लिए कष्ट नहीं है, प्रसाद है। और प्रसाद मट्टी में भी गिर जाए ना तो झाड़ के पाली हो जाए, प्रसाद को छोड़ा नहीं जाता। सामान्य केला अगर गिर जाए तो छोड़ दिया जाता है, लेकिन मंदिर से मिला हुआ प्रसाद यदि नीचे गिर गया तो उसको उठा के झाड़ करके पा लिया जाता है, क्योंकि प्रसाद कभी अपवित्र नहीं होता। ऐसी जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद यदि मान लिया जाए तो सब स्वीकार करने लगोगे आप उससे चिंतित, व्यथित या विचलित नहीं होगे। प्रसाद मानिए। और यही एक अनुरागी व्यक्ति, भक्त व्यक्ति का लक्षण है कि वो अपने जीवन की हर परिस्थिति को प्रसाद मानता है। हो मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। जो तू तन को रोग लगावे, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ चादर सो जाऊं मैं, ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं हाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल। और भैया मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूं, पर मैं इस पद में जो जो बात है उन पर अमल करता हूं कि मेरे संग जो हो, मेरे जीवन में जो हो, सब लाल जी की कृपा है। आप भी गाइए मत, मानिए इस बात को। अगर यहां से निकलते निकलते गिर जाओ कहीं गड्ढा में, वाह रे लाला बड़ी कृपा तेने गड्ढा में गिर दियो, ये तो बढ़िया रहे हो कि कहीं खाई में नहीं गिरो, गड्ढा में ही गिरो लाला। जितना बुरा हो उससे और बुरा सोच करके धन्यवाद कहो, चलो वो तो नहीं हुआ, यही हुआ ना, ठीक है। अपने जीवन को फिर आप कभी कोसोगे नहीं, अपने जीवन पर आने वाली परिस्थितियों पर कभी चिंतित नहीं होगे। तो वैसे ही राजा परीक्षित चिंतित नहीं हुए। जैसे ही लगा 7 दिन में मरने का श्राप है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठाया। पत्नी से बोले अब तुम घर बार संभालो, मैं जाता हूं। पत्नी बोली आपको मरने का श्राप लगा है और आप बिल्कुल चिंतित नहीं है। राजा परीक्षित क्या बोलते हैं, इस संसार में किस व्यक्ति की कब मृत्यु हो जाए ये किसी को नहीं पता। जटेरी वारी ने पता है कि कल की कथा सुन पाएंगे, पता है नहीं पता। कल की कथा में आ रहे हैं, आ भी पाएंगे कि नहीं कछु पता है। अरे महाराज प्राण निकलवे के लिए एक छींक ही काफी है, और आजकल तो छींक भी ना आवे, सोए उठे ही नहीं, सोवे गए उठे ही नहीं। अच्छा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर घर के लोग और परिवार के लोग जो बात करते हैं वो बातें कभी सुनो, मतलब सुनवे के काजे जरूरी मत जाइयो। सबके घर में कुछ ना कुछ घटना हो ही जाती हैं कभी, तो वहां लोगों की वार्ताएं क्या होती हैं। अरे अच्छे भले कल बैठे मेरे संग, रात में बोले कढ़ी खानी है मुझे, तो सवेरे मेरे संग डोलवे गए हैं, मेरे संग चाय पिए, मेरे मुंह तो बिस्कुट मांग के खाए हो, और बोले मैं नहावे जा रहा हूं, और नहावे गए भैया बाथरूम दोबारा ही नहीं आए। इस बात का मतलब क्या है
कि हमें नहीं पता था कि वो जब कढ़ी खा रहा है वो कल सुबह चला जाएगा, वो जब बिस्कुट मांग रहा है अगले क्षण जा सकता है। इसका मतलब क्या, मृत्यु कभी भी आ सकती है किसी की भी। लेकिन राजा परीक्षित अपनी पत्नी से कहते हैं, यहां संसार में किसी की भी मृत्यु का पता नहीं कब आ जाए, पर मैं दावे से कह सकता हूं अगले 7 दिन से पहले मैं नहीं मरूंगा। 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं आवेगी। अगर सामने विधाता भी आ जाए कि चल 3रा दिन है तुझे जाना पड़ेगा, तो मैं विधाता से कह सकता हूं, ब्रह्म वाक्यम जनार्दनम, एक ब्राह्मण ने कहा है कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तो आप 3रे 4थे 6वें दिन मुझे मारने नहीं आ सकते। कहने का अभिप्राय क्या है, भक्त का स्वभाव स्वरूप कैसा होता है, वो परिस्थिति को नकारात्मक रूप से ना देख करके उसमें भी सकारात्मकता देखता है कि चलो इससे बुरा ये हो सकता था पर वो तो नहीं हुआ, यही हुआ, ठीक है। और भैया ऐसे ही जीवन काट पाओगे, ये एक सूत्र है, कुछ भी हो उससे बुरा और क्या हो सकता था वो सोच करके भले मना लो, चलो वो तो नहीं हुआ यही हुआ, ठीक है। तो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। तुरंत अपने पुत्र को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा के तट पर गए और जाकर के संतों से कहा, मेरे जीवन के बस 7 दिन बचे हैं, मुझे मुक्ति का उपाय बताओ। तब वहां सुखदेव जी आए। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मविद सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यप्परः। श्री परीक्षित जी महाराज कह रहे हैं, जय हो महाराज को प्रसाद पधारो है और सब ब्रजवासी जन पधारे, सबको बारंबार प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तो कहाँ भैया मैं बताओ मोको कहा बता रहा हो। श्री सुखदेव जी महाराज को आगमन भयो। सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित समझाए, बोले परीक्षित 7 दिन में मरवे वारी की मुक्ति को उपाय मत पूछो, यो पूछो 7 दिना में मृत्यु हो वासे पहले पहले भगवत दर्शन कैसे होएगो। बंधुओं एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि मरवे के बाद ठाकुर जी मिलेंगे ना। स्वामी श्री हरदास जी महाराज को अपनी प्रकट अवस्था में ठाकुर जी मिले, श्री वंशी अली जी को ठाकुर जी प्रकट अवस्था में मिले, सूरदास, रैदास, भक्तिमती मीराबाई, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, सबन को प्रकट अवस्था में मिले, तो हम मृत्यु की प्रतीक्षा काहे को कर रहे हैं? मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। हमारे श्री बिहारिन दास जी बैठे हैं यमुना जी के तट पर, इतने में ही खेलते भये नंद नंदन अपने सखा ग्वाल बालन के संग पहुंच गए और जाए करके खेलन लगे। तो सबरे ग्वाल बाल बोले, लाला जी कौन सा बाबा बैठो है? ठाकुर जी बोले बैठो रहने दो। अच्छा इतनी जोर से बोल रहे हैं कि श्री बिहारिन दास जी को सुनाई दे रही है। ग्वाल बाल सब बोले लाला जी कौन बैठो है? ठाकुर जी बोले तो क्या करना, बैठन दे बाबा मोड़ा बैठो, कोई बैठ के भजन कर रहा है, बैठो रहने दे। ना लाला ने कि आते जाए के बात तो करें जी है कौन? ठाकुर जी बोली अरे कहा बात करनी है, रहने दे वाकू भजन करन दे अपनो। ना ना लाला हम तो जाए के आते बात करेंगे। ठाकुर जी बोले चलो तो फिर बात करो, कहा बात करनी है। सबरे गए, जाए करके बात करन लगे और निवेदन करके पूछन लगे, बाबा तुम कौन हो, कहां ते आयो, तुम्हारो नाम कहा है? एने आंखन ने खोल के हमें देख तो लो, कहा आंखन ने मूत के बैठे हो? श्री बिहारिन दास जी नेत्र बंद करके बैठे हैं, नेत्र बंद किए किए पूछ रहे हैं आप कौन हो?
बोले अरे बाबा जाए ना जाने, जाकू ब्रह्मादि देवता ढूंढते डोले वैकुंठ में भी ना मिले, वेदन में बड़े बड़े वेदज्ञ ढूंढते डोले महू ना मिले। आज तेरे सामने खेल तो आए गए हो बाबा, जो साक्षात नंद नंदन है, यशोदा नंदन है, साक्षात ठाकुर जी है या ब्रज को लाला है। बिहारी दास जी बोले तो फिर हमसे क्या काम है आपको ये बताओ। बोले कि हम आए भैया आपको दर्शन देवे आए। बिहारी दास जी बोले ये बताओ आपके साथ में स्वामी श्री हरदास जी आए कि नहीं आए। ठाकुर जी बोले ना वो तो ना आए। बोले जब श्री स्वामी जी आपके संग नहीं आए, किशोरी जी आपके संग नहीं है, तो बिना स्वामी जी और श्री श्यामा जू के कोई भी आ जाए, कोई भी हरि आ जाए, चाहे हरि के हरि आ जाए, हम बाकू आंख खोल के ना देखेंगे, लौट जाओ वापस, हमें ना मिलना आपते। तब ऐसो कहवे कि श्री प्रकट है करके स्वामी जी ने अपनी गोद में दर्शन कराए प्रिया प्रियतम के, तब श्री बिहारी दास जी ने नेत्र खोल के तब दर्शन किए। बिना स्वामी जी के इनके दर्शन नहीं करूंगा। ऐसे ऐसे भक्त हैं हमारे यहाँ ब्रज में, लेकिन सबने अपनी जीवित अवस्था में, प्रकट अवस्था में दर्शन किए। कोई ने भी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करी। और एक बात बोल दूं मैं आपसे, अगर आप अन्यथा ना लो तो, जाकू अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव नाए भयो, तो ये समझ लियो कि वाकई फिर मृत्यु के बाद या तो पुनर्जन्म भयो होगो, या वो स्वर्ग गयो होगो, या वो कहीं और होएगो। मुक्ति नाए भई वाकई। मुक्ति वही की है सके जाने जीवित अवस्था में ठाकुर जी को अनुभव कियो हो। या हमारे भैया काय को दुनिया भर के प्रपंचन में पड़े हो, हमारे जीवन के कितने दिन बचे कुछ पता तो है ना। लग जाओ आज तो भजन में, ठाकुर जी को अनुभव अंतिम श्वास आवे वासे पहले करनो है, करनो है, करनो है, यह दृढ़ निश्चित कर लीजिए अपने चित्त में, नहीं तो यह जन्म व्यर्थ है जाएगा। हमने जितने भक्तन के चरित्र पढ़े हैं, चाहे भक्तमाल जी में हो, चाहे श्रीमद् भागवत जी में हो, चाहे रामचरितमानस में हो, सब ने मुक्ति प्राप्ति की, लेकिन सबके चरित्र में मुक्ति से पहले ठाकुर जी ने दर्शन दिए हैं। ये बात कहीं ना कहीं प्रमाणित है कि भगवत दर्शन के बाद ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है, और अनुभवी ना भयो जीवन भर ठाकुर जी को, मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, अंते नारायण स्मृति मुक्ति प्राप्त कराती है, पर अंत में नारायण स्मरण भी उसी को ही हो सकता है जिसने जीवित अवस्था में ठाकुर जी का अनुभव किया हो। ढूंढो, खोजो, कहां है श्याम सुंदर, और इन दो युगल नेत्रन को अनुभव कराओ वा झांकी को। यही उद्देश्य के साथ भजन करो, यही उद्देश्य के साथ अपनी परंपरा में प्रवेश करो, अपने गुरु आचार्यन की वाणी मानो। केवल यही उद्देश्य कि एक बार प्रिया प्रियतम दिख जाए। एक पंक्ति गामे ना, हमारे व्रज में भी कई लोग गामे, तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा प्यारे, तुम संग नाता जोड़ा। और किस लिए छोड़ा जग, किस लिए नाता जोड़ा आपसे? केवल एक बात सुनने के लिए। क्या? एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा प्यारे, तू मेरा मैं तेरा। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, हाँ तू मेरा मैं तेरा। बस ये कह के आप चले जाइयो, फिर जीवन में कभी मत मिलियो, अंतिम श्वास तक मत आइयो। बस एक बार ये कह के चले जाओ नाथ कि हाँ हम आपके हैं, आप हमारे हो। भैया सिद्धांत अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, संप्रदाय अलग अलग हैं,
पर सब में मूल तो यही है कि प्राप्ति श्री श्याम सुंदर की करनी है और जीवित अवस्था में करनी है, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं। तो श्री सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित को समझाया, मुक्ति की कामना मत करो, भक्ति की याचना करो। और श्री सुखदेव जी ने चरण पकड़ करके कहा, नाथ अब मुझे मुक्ति की कामना नहीं है, अब आपके चरणों में केवल एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं और इन 7 दिन में आप कृपा करके मुझे ठाकुर जी का अनुभव कराओ। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज ने फिर कथा सुनाना प्रारंभ किया। सबसे पहले सृष्टि प्रसंग सुनाते हुए स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री 2 पुत्र, इनमें से एक पुत्री हुई देवहूति। देवहूति महारानी का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जिनके घर भगवान कपिल बन करके आए। बोल कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने देवहूति माता को ज्ञान उपदेश किया। तत्पश्चात देवहूति माता सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी और श्री कपिल भगवान गंगा सागर तीर्थ में जाके भजन करने लगे। पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु और शत्रुपा की एक पुत्री हुई, जिनका नाम था देवहूति, जिनका चरित्र भी हमने सुना। एक थी आकुति, एक थी प्रसूति, और 2 इनके पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो उत्तानपाद राजा का 2 कन्याओं से विवाह हुआ। एक का नाम था सुनीति और दूसरी का नाम था सुरुचि। सुनीति के जो पुत्र हुए उनका नाम श्री ध्रुव हुआ और सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम उत्तम हुआ। अब ये प्रसंग है तो इतना अद्भुत कि इसका विस्तार सुनाया जाए। थोड़ा सा कह देता हूं। हम सब उत्तानपाद राजा हैं और हम सब की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि, मन और बुद्धि, ये 2 पत्नी हैं हमारी। जैसे ही 1:30 बजते हैं दोपहर के, हम लोग अपनी घड़ी देख करके पूछते हैं, अरे कथा में चलेगो? तब दोनों पत्नियों से पूछा जाता है, कथा में चलोगे? तो बुद्धि कहा के कहा अब यहाँ ते कोई इतनी दूर जटेरी में जाके तो बाबा कथा करा रो है, वहां जाओ, फिर यहाँ ते पहले बाइक पकड़ो, फिर वहां ते कोई साधन पकड़ो, फिर वहां पहुंचो, वहां पहुंच करके फिर बैठ भी के काजे अपनी जगह ढूंढो, फिर कथा होगी, कथा के बाद फिर रात में अंधेरों गुप है जाए, फिर लौट के आओ। बढ़िया यूट्यूब पे चलाए कि यही सुन ले कथा। बुद्धि क्या कह रही है या मन क्या कह रहा है यही सुन लो, लेकिन बुद्धि क्या कहती है, अरे इतनी पास कथा है रही है, ब्रज में कथा है रही है, ब्रज के कोने में कथा है रही है, जटेरी धाम सबना जापा में, एक बार चल दे वहां को। एक बात मान करके आप आ। कई बार कई लोगों से आप पूछते हैं तो वो कहे, भैया दोनों मन है रहे, मेरा मन तो हेरो घर रुक जाऊं, मेरा मन हेरो चलो जाऊं। ये दोनों स्थिति मन की नहीं होती, एक बुद्धि की होती है, एक मन की होती है। अच्छा, मन की कौन सी, बुद्धि की कौन सी, ये कैसे पता किया जाए? बुद्धि श्रम वाली क्रिया कराने से पीछे रखती है, मन जिसमें आराम ज्यादा मिलता हो उन क्रियाओं को कराने में ज्यादा आगे रखता है, और बुद्धि जिसमें शारीरिक श्रम हो जाए उस क्रिया को करने में संकोच नहीं करती। बुद्धि, व्यक्ति कभी भी वर्जिश करने जाता है, अखाड़े में जावे, जिम जावे, सुबह सुबह खेलवे जावे, दौड़वे जावे, मन से कभी नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति विद्यालय कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा। व्यक्ति ट्यूशन पढ़ने कभी मन से नहीं जाएगा, बुद्धि से ही जाएगा, क्योंकि बुद्धि परिश्रम कराती है। लेकिन हमें क्या चाहिए, बुद्धि की माने कि मन की माने? बोले दोनों एक रस हो जाएं। जो बुद्धि चाहे वही मन चाहे, जो मन चाहे वही बुद्धि चाहे, ये एक रस है जाए, ये एक भक्त को स्वभाव है। तो ध्रुव जी महाराज प्रकट हुए। ध्रुव जी महाराज अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा करने लगे, लेकिन तभी छोटी मैया ने डांट दिया। सुन करके श्री ध्रुव जी महाराज लौट के आए। बड़ी मैया ने, ध्रुव जी की माता जी ने आज्ञा की कि तुम वन में जाओ और ठाकुर जी को भजन करो। 5 महीने का वन में जाकर के भजन किया, ठाकुर जी प्रकट हुए और श्री ध्रुव जी महाराज ने अद्भुत स्तुति गा करके ठाकुर जी को प्रसन्न किया। तत्पश्चात यहां पर ध्रुव जी के वंश की आगे कथाएं सुनाई गईं।
इन्हीं के वंश में बैन हुए, बैन के शरीर के घर्षण से भगवान पृथु प्रकट हुए और पृथु महाराज के कारण ही धरती का नाम पृथ्वी हुआ। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन करते हुए जड़ भरत जी की कथा सुनाई गई। तत्पश्चात अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। तत्पश्चात वृत्रासुर का चरित्र सुनाते हुए श्री प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के यहां पर परम भक्त श्री प्रहलाद जी का प्रादुर्भाव हुआ और बाल अवस्था में ही अपने भजन के माध्यम से विपरीत परिवार में जन्म लेकर के भी प्रहलाद जी ने ठाकुर जी की प्राप्ति कर ली। खंभ भेदन करके नृसिंह भगवान प्रकट हुए और ठाकुर जी ने आकर के हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद जी पर कृपा की। बोलो नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान के चरित्र, प्रहलाद जी का चरित्र सुनाने के पश्चात बलि वामन अवतार की कथा सुनाई गई, जहां पर देवासुर संग्राम हुआ और बलि ने तीनों लोक हड़प लिए। उस तीनों लोकों को मुक्त करने के लिए भगवान वामन बन करके आए। बोलो वामन भगवान की। वामन अवतार की कथा श्रवण कराने के पश्चात गजेंद्र मोक्ष की कथा और सूर्यवंश के राजाओं की कथा सुनाई। इसी सूर्यवंश में भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ। हम पूरी सूची सुना रहे हैं ताकि कृष्ण जन्म कर सकें। आज अभी हम नवम स्कंद पे पहुंच गए, 10वें स्कंद पे ठाकुर जी को जन्म हुएगा। तो भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। सब लोग हाथ जोड़ करके प्रभु श्री राम को प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरदनुवनम पद्म पद्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम मृजद पथरुजो यो हरिंद्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपिता ब्रूविजंभ तस्ताब्ध वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, अपने पिता की आज्ञा मान करके राज्य त्याग करके जो वन की ओर चले गए। अपनी पत्नी और छोटे भाई के साथ 14 वर्ष वन में निवास करने के पश्चात रावण जैसे खलों का वध करके जो वापस कौशलपुर अयोध्या में आकर के विराजे, ऐसे राजकुमार प्रभु श्री राम को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। प्रभु श्री राम को 2 अध्यायों में सुनाते हुए कथा यहां पर प्रणाम किया गया। तत्पश्चात चंद्रवंश के राजाओं की कथा और इसी चंद्रवंश में प्रकट हुए कौन? भगवान श्री कृष्ण। प्रभु श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा सुनाई गई। जिस प्रकार अभी हमने संपूर्ण 9 स्कंद आपको पिछले 15-20 मिनट में सुनाई दिए, ऐसे ही श्री परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ने पूरी कृष्ण कथा 2 श्लोकों में सुना दी। जैसे ही 2 श्लोकों में सुनाई तो श्री चरणों में प्रणाम करते हुए परीक्षित जी महाराज बोले, आपने अब तक की लीलाएं मुझे छोटी छोटी सुनाई, कोई बात नहीं, पर जिन कृष्ण की लीला सुनने के लिए मैं 4 दिन से बैठा हूं, उनकी तो लीला मुझे विस्तार से सुनाइए। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। पहुंच गए महाराज जी 10वें स्कंद पे। आज तो हनुमान जी भी कह रहे होंगे मोतु तेज उड़ के गयो है। जाते ज्यादा समय तो मोह लंका पहुंचने में लगी, जितनी देर में ही प्रथम ते 10वें पे पहुंच गो। भैया देखो, ये तो कई लोगों के मन में भाव रहे ना कि अरे कृष्ण जन्म कर रहे हैं तो उन्हें कथा भागवत जी की पूरी तो करें। तो बस उनकी भावना की पूर्ति के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठम सप्तम अष्टम नवम और ये सबरे स्कंद स्पर्श मात्र किए हैं। बाकी कथा तो भैया 4 घंटा का 4 महीना हम सुनाते रहे तो पूरी नहीं होगी। बीच बीच में ऐसे ऐसे भाव आएंगे, चरित्र आएंगे, लीला आएंगे, सबको विस्तार कैसे करेंगे। तो और यहाँ तो नियम है 5 बजे के बाद मैया उठन लगे सबरी, तो वैसे ही 5 बजे तो पहले पहले ही जन्म उत्सव है जाए, इतना उत्सव की व्यवस्था करिए।
व्यवसिता बुद्धि तब राजसि सत्तम वासुदेवेक कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकी रति। यही बात बिल्कुल जो महाराज जी ने बीच में कही, यही बात यहां श्री परीक्षित जी महाराज के प्रति सुखदेव जी कह रहे हैं। जब 4 दिन बाद कथा को थोड़ी देर रोक दिया गया और सुखदेव जी बोले चलो थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ खा लो पी लो, थोड़ी देर बैठ लो, हाथ पांव सीधे कर लो, आराम करके फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो इस बात को सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज नैषाति दुस्सहा छुन्मां तक्त्योदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। यही बात यहां सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी कह रहे हैं, बोले महाराज आपके मुखमंडल से कथा सुनने के बाद अब मुझे कुछ और करने की इच्छा नहीं हो रही। मेरी भूख चली गई, मेरी प्यास पूरी हो गई, मेरा आराम निद्रा आदि आदि जो भी शरीर के लक्षण होते हैं आपकी कथा सुनने से सबकी पूर्ति हो रही है। आप जब कथा सुनाते हैं तो मेरे नेत्र बंद हो जाते हैं, मेरी निद्रा पूरी हो जाती है। आप जब बीच बीच में कोई रस भरी ठाकुर जी की लीला सुनाते हैं तो ऐसा लगता है गले की सारी जितनी भी सूखाहट थी वो सब नष्ट हो गई, मानो जैसे किसी ने पेयजल पिला दिया हो। आप जब सुंदर ज्ञान की चर्चा देते हैं उससे मेरा पेट भर जाता है, ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने बहुव्यंजन पकवान बना करके खिलाए हों। मेरे शरीर को अब संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये कथा ही मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरी कर रही है। अब कृपा करके इस कथा को विश्राम मत करो, सुनाते रहिए। आपके मुख रूपी चंद्रमा से ये जो कथा रूपी अमृत निर्झरित हो रहा है, इसके आगे अब मुझे संसार के किसी विषय की इच्छा नहीं है नाथ। इसी को तो रसिक कहते हैं। कल हम लोग कह रहे थे कि स्वामी जी महाराज स्वयं कुछ नहीं पाते, सबको पवाते हैं, और स्वयं कभी कोई बहुत कह भी दे तो एक सीख बस एक सामग्री में बोर करके उस सीख में जितना आ जाए उतना ग्रहण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जीव को मोहनथार चाहिए, हमारी जीव को लड्डू चाहिए, हमारी जीव को चटनी चाहिए, रोटी चाहिए, पकवान चाहिए, पर उनकी रसना को तो केवल प्रिया प्रियतम को आस्वादन करना है। हमारे नेत्रों को दुनिया के सब प्रपंच देखने हैं पर उन्हें तो केवल श्री प्रियालाल जी देखने हैं। हमारी कानों को सबके लड़ाई झगड़े सुनने हैं, किसके घर में क्या चल रहा है, किसकी मैया ने कहा कह दी, कौन के छोरा ने कहा कौन सी बात कह दी, सब सुनना है। पर उनके कानों को तो केवल प्रिया प्रियतम का मधुर स्वर सुनने की इच्छा है। वही तो रसिक हैं। ऐसे ही देखत रहूं तुम्हें जन्म सफल कर मानूं, और कुछ नहीं चाहिए हमें। यही रसिक है। और यहां पर श्रीमद् भागवत में भी इस बात को पुष्ट कर दिया कि कृष्ण लीला में प्रवेश करने से पहले यदि सुखदेव जी जैसी, परीक्षित जी जैसी, स्वामी श्री हरदास जी जैसी स्थिति नहीं बनी तो व्रज लीला में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कृष्ण मन कृष्ण धन, कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। जहां कृष्ण तन है, कृष्ण मन है, कृष्ण ही हमारो धन है। आहा राजन, अब तुम्हारी मन इंद्रिय पूर्ण रूपेण कृष्ण आस्वादन के लिए तैयार हो चुकी हैं। अब मैं तुम्हें व्रज की लीला सुनाऊंगा, अब तुम्हें कृष्ण कथा सुनाऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को कहा था कि मथुरा में वसुदेव जी के यहां साक्षात मेरा अवतरण होगा और मैं पृथ्वी के भार को हल्का करूंगा। यह आकाशवाणी देवताओं ने जैसे ही सुनी, सब देवता ब्रजमंडल में रूप बदल बदल के आ गए। कोई वृक्ष बन के आयो, कोई गैया बन के आयो, कोई नदी बन के आयो, कोई तालाब बन के आयो, कोई पहाड़ बन के आयो। साक्षात ब्रह्मा जी ब्रह्माचल बरसाना पर्वत बन के आए। साक्षात देवादिदेव महादेव नंदेश्वर पर्वत श्री नंदगांव को पर्वत बन के आए। स्वयं साक्षात नारायण ही
गोवर्धन पर्वत बनकर के आए। सब 33 कोटि देवता, सारे तीर्थ सब ब्रज में आकर के विद्यमान हो गए। क्यों? ठाकुर जी यहां जन्म लेवे वारे, ठाकुर जी यहां आवे वारे। इसलिए भैया व्रज में कण हो, वृक्ष हो, पल्लव हो, पर्वत हो, ये सब पूजनीय है, सब वंदनीय है। क्यों? सब किसी ना किसी रूप में जब आए थे तब देव स्वरूप थे, लेकिन ठाकुर जी के प्रकट होने के बाद सब ठाकुर जी के स्वरूप हैं। या हमारे व्रजमंडल को हर कण पूजनीय है, हर कण वंदनीय है, सब ठाकुर जी के स्वरूप है। 84 कोष व्रजमंडल में 33 कोटि देवता आ गए। यहां सूरसेन मंडल, एक मंडल था सूरसेन, वहां के राजा का नाम भी सूरसेन ही था। सूरसेन के पुत्र हुए श्री वसुदेव जी, और मथुरा मंडल के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, और मथुरा के राजा उग्रसेन के भैया हैं देवक, उनकी बेटी का नाम देवकी। तो कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी के साथ में तय किया। कंस क्रूर तो था ही, राक्षस प्रवृत्ति का था, लेकिन मथुरा में अपनी छवि सुंदर बनाने को माने बड़ो प्रयास कियो। लेकिन मथुरा के सबरे ब्रजवासी जानते कि भैया कोरो राक्षस है ये चाहे जो कर ले, लेकिन ये फिर राक्षस ही रहेगो। तब कंस ने मन में विचार किया कि मैं अगर अपनी बहन को कन्यादान करूंगो या को ब्याह धूमधाम से करूंगो और वहां 2-4 आंसू बहाऊंगो और फिर अपनी बहन को विदा करवे के काजे जाऊंगो, ये सब दृश्य जब सबरे मथुरावासी देखेंगे तो इन सबन की मेरे प्रति स्नेह बुद्धि है जाएगी। और केवल मथुरावासियों की स्नेह बुद्धि का दुरुपयोग करने के लिए कंस ने देवकी जी का विवाह किया। देवकी जी को ब्याह भयो, सब मथुरावासी बुलाए, सब देख करके कह रहे हैं अरे भैया देख, भैया हो तो ऐसो कन्यादान कर रहा हो अपनी बहन को। और कंस रो रो करके कन्यादान करे, रो रो करके बार बार देवकी के चरण पकड़े, रथ में बैठाए करके स्वयं रथ हाँक के विदा करके ले जा रहे है। सब मथुरावासी बोले भैया हम तो आज तक याकू राक्षस समझो करते, लेकिन देखियो कितनो भलो मानुस है, अपनी बहन को स्वयं, इतने सेवक हैवे के बाद भी अपनी बहन को स्वयं विदा करवे जा रहे है। आकाश में देवताओं ने सोची अरे भोरे भारे ब्रजवासियों, तुम समझ ना पा रहे हो ये कंस कैसो है। तभी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कह दिया अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी बहन का 8वां गर्भ तुम्हारा काल है। जैसे सुनी मेरा काल, सारा आडंबर सारा नाटक एक तरफ छोड़ दिया, तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के केश पकड़े और जैसे ही गर्दन काटने लगा, मथुरा वासियों को सच पता चल गया। राम 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 राम, अभी तो इतना बड़ो बहन को भैया बननो, स्वयं ही सबरो ब्याह कर रो, इतनी जोर शोरते यानी कन्यादान कियो, अभी विदा करवे जा रो, और अब नेक पतो चली कि बहन को पुत्र ही काल बनेगो, सो मारवे डोल रहा है। अरे या की सच्चाई सामने आएगी सबन के। वसुदेव जी ने तुरंत कही अच्छा ये होता है, पाखंडी का पाखंड बहुत दिन तक टिकता नहीं, और कई बार यदि पाखंडी पाखंड कर रहा है, दुनिया उसको नहीं पहचान पाई तो ठाकुर जी ही उसका पर्दाफाश करते हैं। देखो ऐसा है ये, या को स्वरूप जे है। तो इसलिए भैया बहुत जल्दी कोई के विश्वास में मत आ जाए करो। और हम ब्रजवासी तो वैसे ही भोरे हैं, नेक में हमें लगे अरे भलो 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 है भैया, खूब भजन करे, इतनी सवेरे उठ जाए, धोताएं उठ करके यूं करे, यहाँ जाए यूं करे, ऐसे आके नियम है। नेक में हमें हमारो समर्पण है जाए के प्रति। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप परखने लग जाओ सबको कि पाखंडी तो नहीं है। आपकी श्रद्धा है तो आप अपनी श्रद्धा पूर्ण करो, आपकी श्रद्धा को ठेस नहीं पहुंचेगी, लेकिन ठाकुर जी पाखंड को ज्यादा दिन टिकने देते नहीं। कंस के चरण पकड़ लिए, वसुदेव जी बोले भैया इनको मत मारो,
हम वचन देते हैं जितने बालक जन्म लेंगे सब तुमको दे देंगे, इनको छोड़ दो। तब कंस ने कारागृह में डाल दिए। 6 बालक कंस ने मार दिए। 7वें बालक के रूप में साक्षात श्री बलराम जी महाराज पधारे। मैया के गर्भ में जैसे ही पहुंचे, ठाकुर जी ने योग माया को आज्ञा कर दी कि हमारे बड़े भैया बलराम जी प्रकट हेवे वारे हैं, आप कैसे करके इनको स्थानांतरित करो। और 6 महीना देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद श्री बलराम जी को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित कर दियो। कंस को खबर पड़ी कि महाराज 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट है गयो, अब 8वें बालक आवे वारो है। आहा, अब कंस की स्थिति ये गई है, जब से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं देवकी मैया के, कारागृह में जाकर के जैसे ही देवकी मैया को देखे, कंस के चित्त में बड़ी करुणा, बड़ो प्रेम, बड़ी दया आ जाए। मंत्री आदि सब के महाराज आप आजकल थोड़े बदल से गए हो। बोले क्यों? बोले पहले आप में इतनी दया नहीं थी, इतनी करुणा नहीं थी, इतना प्रेम नहीं था, आजकल आप बड़े करुणावान होते जा रहे हो, क्या कारण है? बोले पता नहीं, जब से या देव की बहन को मैं देखूं, पता ना या को देखते ही मुंह में दया क्यों आ जाए। क्यों? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी हैं। ये भी इस बात का प्रमाण है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संत दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर अनेक संतों के दर्शन करते करते कभी ऐसे संत के दर्शन हो गए जिसके चित्त में वास्तव में ठाकुर जी विराजमान है, तो उसके दर्शन से हमारे अंदर जो क्रूरता है, जो कपट है, छल है, क्रोध है, मोह है, द्वेष है, अभिनिवेश है, कहीं ना कहीं उसके चित्त में अगर ठाकुर जी बैठे होंगे तो दर्शन से हमारे चित्त के दोष समाप्त हो जाएंगे। इसलिए संत दर्शन आवश्यक है। 2 बातों की पुष्टि हो रही है बेंजोनेक का, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि संत के हृदय में ठाकुर जी होंगे तो हमारे दोष उसके दर्शन से समाप्त हो जाएंगे। और दूसरी बात, संत भजन करके ठाकुर जी को चित्त में विराजमान करते हैं, पर ठाकुर जी बैठे कि नहीं इसका प्रमाण क्या है? अत्यंत दोषी व्यक्ति भी अगर संत के सामने आ जाए और वो अपने दोष का त्याग ना करे तो समझो अभी ठाकुर जी आए नहीं है चित्त में, अब भी ठाकुर जी को आगमन रह गए है। आज हम कथाओं में श्रवण करते हैं, हितरवंश महाप्रभु का एक झांकी देखिए, एक झलक देखिए नरवाहन ने। अरे उसका नाम ही नरवाहन था, मतलब जो मनुष्यों को अपना वाहन बना लेता, इतना क्रूर था नरवाहन। जैसे ही मदन टेर पर विराजमान श्री राधा वल्लभलाल जी की सेवा कर रहे श्री हितरवंश महाप्रभु को जाकर के देखा, तो हितरवंश महाप्रभु कहते हैं ठाकुर जी को देख रहे थे, पीछे नरवाहन खड़ा था, तो महाप्रभु जी ने केवल इतना मुंह घुमाया, आधा मुख देख करके नरवाहन की स्थिति ये हो गई, प्राण हरिवंश जीवन हरिवंश, प्राण राधा वल्लभ जीवन राधा वल्लभ, यही कीर्तन करने लगा वो नरवाहन, केवल आधा मुख देख करके। हमारे स्वामी श्री हरदास जी का मुख देख करके कितने वैष्णव साक्षात भगवत प्राप्त हो गए, केवल उनकी रूप माधुरी देख करके। आज भी हमारे भारतवर्ष में वृंदावन में ऐसे कई संत महापुरुष हैं, उनकी उपस्थिति, केवल उनका आना और हमारे सामने आकर के खड़ा होना हमारे हाथ पैरों को झकझोर देगा, नेत्रों से अविरल अश्रु निकलने लग जाएंगे, मन के जितने विकार हैं सब पर ग्लानि होने लग जाएगी। इस बात का प्रमाण है कि उनके चित्त में ठाकुर जी विराजमान है। हम आप सब लोग गृहस्थी हैं, जितने यहां लगभग बैठे हैं लगभग गृहस्थी बैठे हैं, हम सब गृहस्थाश्रम में रहते हैं पर भजन करते हैं। जरूरी नहीं है कि संत महापुरुषों के चित्त में ठाकुर जी बैठे होंगे तो उनके रूप दर्शन या उनकी उपस्थिति से ही किसी के मन में विकार नष्ट होंगे। हम गृहस्थी भी यदि भजन करें ना, खूब नाम जप करें, खूब भजन करें, खूब ठाकुर जी का स्मरण करें, ठाकुर जी हमारे चित्त में भी आ गए तो हमारी उपस्थिति से भी किसी ना किसी के चित्त में परिवर्तन हो सकता है। हमारा प्रभाव नहीं होगा वो,
हमारी वाणी प्रभावशाली नहीं होती, हमारा रूप प्रभावशाली नहीं होता, हमारी उपस्थिति प्रभावशाली नहीं होती, प्रभाव होता है हमारे चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी का। और एक बात सुनिए, जिसकी उपस्थिति प्रभाव डाल भी देती है, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके आने से हम लोगों के आंख मन बुद्धि में वही दिखते रहते हैं, फिर कई बार व्यक्ति का भी प्रभाव होता है, तो व्यक्ति का प्रभाव कल्याणकारी नहीं होता, उससे कल्याण नहीं होगा हमारा, और कुछ दिन बाद वो निकल भी जाएगी स्मृति से उसकी स्थिति। पर जिसके चित्त में ठाकुर जी बैठे होंगे, वो यदि एक बार भी सामने आ गया होगा, उसका चिंतन चित्त से जाएगा नहीं, सदा उसकी स्थिति, सदा उसका चिंतन बना रहेगा। तो तिलक स्वरूप लगाते हैं, नाम जप करते हैं, कंठी पहनते हैं, एकादशी करते हैं, लेकिन हमारी उपस्थिति से किसी का क्रोध कम ही नहीं हुआ, तो ये बात मान लेनी चाहिए कि अभी चित्त में ठाकुर जी नहीं है हमारे। हमने कितनी बार अनुभव किया अपने पूज्य गुरुदेव के लिए, हमारे वृंदावन के कई संतों के लिए इतनी भयानक परिस्थिति हो गई कि महाराज अब तो लड़ाई झगड़ा होकर के ही सब खत्म होगा, लेकिन उनके आते ही, उनके दो शब्द बोलते ही अपने आप सब समाधान हो गया, सब शांत हो गया। कैसे? यही बात कितने लोग पिछले 2 घंटे से कह रहे थे, कोई नहीं मान रहा था, लेकिन एक महापुरुष आकर के वही बात बोल देते हैं तो सब समाधान हो जाता है। कैसे? क्योंकि उनके चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं। यशोदा मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं, इसलिए कंस अपनी क्रूरता भूल रहा है। कंस अब कैसे जाता है कारागृह में, अपने सैनिकों से कहता, सुनो नीचे जाते ही मेरे आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, मुझे दया आने लगेगी, मुझ में बहुत करुणा आ जाएगी, मैं कारागृह खोलने को कहूंगा, खोलना नहीं, खींच करके मुझे वहां से ले आना। पता नहीं क्यों देवकी को देखते ही मुझे दया आ जाती है। क्यों? क्योंकि उनके गर्भ में ठाकुर जी हैं। दया का स्वभाव, करुणा का स्वभाव, प्रेम का स्वभाव, ये मानव का स्वभाव नहीं है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। अगर किसी के अंदर दया ज्यादा दिखे ना, तो ये समझ लेना कि कभी तो याकू ठाकुर जी को अनुभव भयो है, तभी याके अंदर दया है। किसी के अंदर प्रेम ज्यादा दिखे तो अनुभव कर लेना कभी किसी महत् पुरुष का दर्शन इसको हुआ, तभी इसके चित्त में प्रेम है। कंस पहरेदार बढ़ा दिए, सैनिक बढ़ा दिए, लेकिन भादों का महीना आया, रिम झिम बारिश हो रही है, मंदम मंदम जलधरा, और जैसे ही रात्रि का समय हुआ, गहरी नींद में सोए हैं सब मथुरावासी, गोकुलवासी, पूरे ब्रह्मांड के निवासी, सब गहरी नींद में सोए हैं। केवल आकाश में बादलों की ओट में कहीं कहीं चंद्रमा दिख रहे हैं। तभी पवन देव मंदिराचल पर्वत पर जितने चंदन के पेड़ हैं, सबसे अनुग्रह करते हैं कि आप सब अपनी सुगंधी मुझको दे दो, मुझे पूरी पृथ्वी को जाकर के सुगंधित करना है। क्यों? ठाकुर जी आने वाले हैं। आकाश से रिमझिम वर्षा नहीं हो रही है, मानो पवित्र नदियों के जल एकत्रित करके समस्त बादल पहुंचे हैं इंद्र के पास, और इंद्र उन्हीं को झड़का रहे हैं और पूरी मथुरा नगरी को, पूरे व्रजमंडल को पवित्र कर रहे हैं कि ठाकुर जी आने वाले हैं। सब गहरी नींद में सोए हैं, और तभी रात्रि के जैसे ही मध्य रात्रि हुई, एक दिव्य तेज प्रकट हुआ कंस के कारागृह में। वसुदेव देवकी के सन्मुख दिव्य तेज जैसे ही थोड़ा सा ओझल हुआ, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान ही साक्षात देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। देवकी वसुदेव हाथ जोड़ करके प्रणाम करने लगे। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदसौभगम। कैसे हैं ठाकुर जी? सब लोग इधर देखो। तमद्भुतम बालकम, पानी पी लो पहले, आगो पानी। देवकी मैया बोली, आप तो लाला बन के आवे वारे, पिताजी बन के आयो हैं, शंख चक्र गदा पद्म लेके आयो। अरे मैया, जे कंस मामा जन्म लेते ही बालकन को मार दे,
हम तो सुदर्शन चक्र लेके आए कि मामा अगर आ गए तो या को सर धरते अलग कर देंगे। देवकी मैया ने बड़ी सुंदर बात कही, ठाकुर जी से बोली, अच्छा एक बात बताओ, आपका अवतार राक्षसों के लिए होता है कि भक्तों के लिए होता है? ठाकुर जी बोले, मैं तो भक्तन के काजे आऊं। मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं भगतन को दास, ये हमारे ब्रज को रसिया है। मैं भक्तन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। कल सुनाऊंगा है, हाँ अभी तो और रसिया भी है। तो ठाकुर जी बोले मैं तो भक्तन के काजे आऊं। तो बोले भक्तन के काजे आओ तो फिर ये संघ चक्र लेके काहे को आए हो? अबई आपने कही भक्तन के काजे आओ, तो फिर कंस को चिंतन करके आपने कैसे अवतार लियो? मैया गलती है गई। बोले अब कहा करूं कि जय शिशु लीला अति प्रिय शीला, छोटे लाला बनो और ये शंख चक्र दोनों गायब करो। बिल्कुल ये भुला दो कि तुम भगवान हो, तो ये आनंद आवेगो। मैया देख लियो तो फिर भूलूंगा तो मैं अच्छे तो ही भूलूंगा, फिर मुझको नेक याद नहीं रहेगी कि मैं भगवान हूं। बोले यही तो हम चाह रहे हैं, भूल जाओ। ठाकुर जी बोले तो मैया फिर एक लीला और होएगी। बोले कहा मैंने जन्म तो आपके पास लियो, लेकिन अब मैया पूरी लीला को करवे के काजे गोकुल जाऊंगो। यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो, वो लाली अब आप कह रही हो कि भूल जाऊं मैं भगवान हूं, बालकन की तरह लीला करो, या जेल में कौन सी लीला करूंगा मैं? मैया आप कह रही हो शंख चक्र अंतर ध्यान कर दूं, कंस को मारूं नहीं, तो फिर अब मैं छोटो बालक भी बन जाऊं या कारागृह में भी रहूं और कंस से आपकी रक्षा भी करूं, तो ये सब कुछ संभव नहीं है मैया। तो मैया अब एक काम होएगा। बोले कहा मैं अभी जैसे ही संघ चक्र अंतर ध्यान करूंगा भूल जाऊंगा कि मैं परमात्मा हूं, वास्तव में आप मुझको यहां से लेकर के गोकुल चली जाइयो और गोकुल में जाके यशोदा मैया के बगल मुझको सवाई दियो, फिर बालकन की सी लीला, मानवन की सी लीला मैं वहां करूंगा और वहां करके 11 वर्ष 56 दिना तक लीला करके फिर आऊंगा। अभी आप काल कोठरी में क्या करूंगा मैं? अगर बालक बन भी गए हो तो आप चाह रही हो बालक बनूं तो मुझको बाहर जाना पड़ेगा। कैसे जाओगे बाहर? हथकड़ी बेड़ी लगी है, सैनिक सोए हैं, ताले लगे हैं। ठाकुर जी बोले अभी मैं भगवान हूं, मुझको गोद में ले। जैसे ही भगवान गोद में आमे, जैसे ही भगवान कोई के जीवन में आमे, सबरे बंधन खुल जाए मैया वाके। वसुदेव जी आप भुजा पुसार के मुंह को अपनी गोद में ले लो। वसुदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी गोद में लिए, हथकड़ी खुल गई, बेड़ियां खुल गई, चट्ट चट्ट ताले खुल गए, सब दरबान सो गए। ठाकुर जी बोले है क्या काम? बोले हाँ अब तुम बालक बन जाओ। सोई ठाकुर जी नेक्स्ट से लाला बन गए और ले करके अपने सिर पर श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल की ओर प्रस्थान कर गए। गोकुल में गए, यमुना जी बीच में पड़ी। यमुना जी में आज बाढ़ आई है। बोले काईकू? यमुना जी बड़ी इतराम है। काईकू इतराम है? सबरी नदी ते जाए के कहें तुम्हें पता हो मेरे पति कौन? बोले कौन? साक्षात त्रिलोकीनाथ मेरे पति हैं। सबरी नदी के है चल झूठ बोला है, वो काईकू तेरे पति? अच्छा भरोसा ना है तो फिर आई जाइयो भादों की अष्टमी पे मथुरा में दर्शन कराए दूंगी अपने पति को। तो आज, अब ये तो खैर हमारे ब्रज के भाव से रसिक बनाए के बोले, आज भारतवर्ष की समस्त नदियां यमुना जी में आई हैं। क्यों? ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए। जैसे ही वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के यमुना जी में गए, एक उफान भर के यमुना जी ने ठाकुर जी के चरण स्पर्श करा के मतलब समस्त नदियों को पवित्र कर दिया। तुरंत यमुना जी ने मार्ग दियो, वसुदेव जी ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला सब सोए हैं, केवल 4 लोग जगे। कौन कौन? एक तो वसुदेव और देवकी और 2 और जगह हैं। बोले कौन? कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव, ये दोनों वृक्ष बन के गोकुल में खड़े हैं। तो हमारे नाना जी कहो करते, बोले लाला संतन के द्वारा दियो गयो श्राप भी आशीर्वाद बने, या को प्रमाण कहा है? मैंने कहा कुबेर के पुत्रन को श्राप दियो नारद जी ने कि जाओ तुम वृक्ष बन जाओ। वो कहां जाके वृक्ष बने? या कोरे बीरान जंगल व्रज में आके वृक्ष बने। तब तो यहाँ कछु ना हो। धीरे धीरे बसावट शुरू भई, धीरे धीरे ब्रजवासी आए के रहने लगे। और एक दिन आयो जब ठाकुर जी ने जन्म लियो मथुरा में और जन्म लेकर के गए गोकुल,
तब दोनों नलकूबर मणिग्रीव कहने लगे, जय हो संतन को आशीष, भले ही हमें श्राप दियो, लेकिन आज वो श्राप आशीर्वाद में परिवर्तित है गयो। साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने आए हैं। नलकूबर मणिग्रीव ने उनको दर्शन कियो। देव की मैया के, यशोदा मैया के बगल में लाला सुवाए के लाली ले जाए करके वापस मथुरा पहुंचे। हथकड़ी बेड़ी लग गई, सबरे दरबान उठ गए। कंस दौड़ करके आयो, लाली को पृथ्वी पर पटक दियो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली के रूप में वो बालिका प्रकट है गई। बोले, अरे दुष्ट कंस, तू जा अपने शत्रु को खोज रहे है और जाके जन्म ना लेवे के कारण तेने इतने सारी योजना बनाई, वाने तो जन्म ले लियो। कहां लियो? बोले 84 कोस के भीतर लियो है। कौन सी जगह लियो ये नहीं बताऊंगी, अब तो तू ढूंढ बाकू, और वो एक दिन आवेगो और तेरो वध करेगो। अष्टभुजी देवी भद्रकाली इतनो कह करके वहां से चली गई। वही विंध्यवासिनी मैया हैं, विंध्याचल में विराजमान, ठाकुर जी की बहन। यहां गोकुल में सब ब्रजवासीन को अब लगवे लगी कि भैया अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया के यहां अब के लाला होएगो। नंद बाबा और यशोदा मैया एक रात्रि पहले ही एक दूसरे से चर्चा करते, भाई अपना स्वप्न बता रहे। अरे नंदरानी यशोदा, कल तो मैंने एक स्वप्न देखो। बोले, कहा देखो? बोले, मैंने ऐसो देखो, एक नीलमणि जैसो बालक मेरी गोद में बैठो है, वहां को मुख नहीं दिखो, मुख गुंगराले केश हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे चरण हैं। मेरी गोद ते उठ करके वो बालक कहीं को जा रहे हो और मैं वाकू पकड़ के वाको मुख देखना चाह रहा हूं, लेकिन इतने में ही वो बालक जन कौन सी अंधेरी कोठरी में घुस गया हो, मैंने वहां जाके खूब ढूंढो, मुझको नहीं मिलो। यशोदा मैया बोली, मैंने भी एक स्वप्न देखो। बोले, कहा? बोले, वही बालक जो आपकी गोद से उतर के आयो, वो काली कोठरी में घुस के फिर मेरे पास आए कि मेरे आंचल में आए के छुप गए हो, और जैसे ही मैंने आंचल हटाए कि मैंने वहां को मुख देखना चाहो, मेरा स्वप्न भी पूरा है गयो। दोनों को नीलमणि बालक दिखो लेकिन मुख नहीं दिखो। तो बंधुओं, ये भी एक प्रमाण है, स्वप्न मिथ्या नहीं होते। स्वप्न कई बार होने वाली स्थिति का पूर्व संकेत करा देते हैं, या फिर आपकी हृदय की वर्तमान स्थिति कैसी है उसका संकेत करा देते हैं। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी यदि आने वाले होंगे, एक बात लिख लेना, 3 दर्शन होंगे। अगर ठाकुर जी ने सोच लियो कि चलो ये डी के या व्यक्ति को मुंह को दर्शन करानो है, तो सबसे पहले ठाकुर जी स्वप्न में आएंगे। स्वप्न में ठाकुर जी आएंगे, भले ही प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखे, मोर पिछ दिखेगो, वंशी दिखेगी, नूपुर दिखेंगे, कौंधनी दिखेगी, गले के हार दिखेंगे, नील कांति अंग की दिखेगी, ठाकुर जी की मधुर वेणु की स्वर सुनाई देंगे। कछु ना कछु ऐसा अनुभव होगो स्वप्न में। स्वप्न में अनुभव कराते कराते जब ठाकुर जी को लगेगी कि नहीं ये योग्य है, तब ठाकुर जी अनुभूति दर्शन कराएंगे। अनुभूति दर्शन कैसे हो? मैं अब है तो वृक्ष, लेकिन आपको लगेगा अरे ये वृक्ष में तो ठाकुर जी की झांकी लग रही है तो पहाड़, पर पहाड़ में ऐसा लगो ऊपर श्याम सुंदर खड़े हैं। है तो कोई वीरानो वन, पर वह वन में भी आपको ऐसा लगेगा, ऐसा लगे श्याम सुंदर यहीं डोल रहे हैं। ऐसे जगह जगह अनुभूति है लगेंगी। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन, और इन दोनों दर्शन में जब आप परिपक्व है जाओगे, तब होगा प्रत्यक्ष दर्शन। वहां के बाद ठाकुर जी सामने आए के खड़े ही रह जाएंगे, बिल्कुल प्रत्यक्ष। आप कहोगे स्वप्न तो ना है? बोले ना। नोच के देखूं स्वप्न तो ना है? बोले ना। आपको छू के देखूं अंतर ध्यान तो नहीं है? वो छू ले। आप छूवे जाओगे, ठाकुर जी पकड़ के हृदय से लगा लेंगे। बोले मैं आए गए हो तेरे पास, काहे को इतनी चिंता करे, प्रत्यक्ष हूं मैं। तो स्वप्न में पहले आएंगे, अनुभूति अनुभव में दूसरे आएंगे, और तीसरे प्रत्यक्ष आएंगे। सीधे प्रत्यक्ष नहीं आएंगे, ये बात प्रमाणित है। अगर सांकेतिक रूप से ठाकुर जी 2 बार नहीं आए हैं तो प्रत्यक्ष नहीं आएंगे। पहले संकेत करते हैं ठाकुर जी, पहले स्वप्न करते हैं, उसके बाद प्रत्यक्ष आते हैं। और करना क्या है? स्वप्न और संकेत ये दोनों छुपाने हैं, सबसे बताने नहीं है। स्वप्न और संकेत ये दोनों जिस दिन आपने बताने शुरू किए, उतनी दूरी आ जाएगी ठाकुर जी के, फिर बताने नहीं, छुपाओ।
तो स्वप्न में यशोदा मैया को दिखे हैं लाला। नंदा सुनंदा दो बहन है नंद बाबा की, आज सवेरे उठ करके पहुंची, देखी तो यशोदा मैया गहरी नींद में सोई है, बगल में नेक सो एक बालक गरे गरे तक चदरिया ओढ़ रखी है, हाथ पामन ते कुल बुलाए रहे हो है। यो ना पतो लाला की लाली। नंदा सुनंदा बोली, अरे 21 बार हरिशरणम को जाप कर, एक लाला है जाए, कैसे नंद बाबा के फिर भली 6 लाली है जाए, पर एक लाला तो होना चाहिए। अरे इतनी गैयान की सेवा, ब्रजवासीन की सेवा कौन करेगो? ये सब लाला को भार है, ये लाला को ही उठाना पड़ेगो, एक लाला होना चाहिए। 21 बार हरिशरणम को जाप करके यशोदा मैया गहरी नींद में सोई है, सब सोए। नंदा सुनंदा ने जैसे ही चदरिया हटाई, महाराज ओहो, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुंह बंद क्यों, बोला अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ही एक खबर जाके नंद बाबा को सुनावेंगे। दौड़ करके निकली नंद भवन ते बाहर। अब तो गली मोहल्ला और सबरे ब्रजवासी ते कहती जा रही है गया है गया है गया है गया है गया है गया है गया। ब्रजवासी अपनी अटारीन पे खड़े है के छत्तन पे खड़े है के द्वार पे खड़े है के पूछ रहे हैं कहा भयो, पूछो तो। इतनी संख्या है, पूछो वाले 200 ही हैं। अरे नेक जोड़ तो पूछो, है गया है गया है गया है गया है गया। मैं ना बता रहा हूं कहा भयो, पूछते रहो। अरे भैया आप सब ब्रजवासीन की कृपा सो, गैया मैया की कृपा सो, इन सब संतन की कृपा सो, श्री यमुना जी की कृपा सो, हमारे ब्रज के राजा नंद बाबा के लाला भयो है। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। अरे महाराज सब ब्रजवासी तो बिल्कुल ऐसे है गए, बोले अरे भैया हमारो लाला भयो है, नंद बाबा को लाला हमारो लाला है। सब ब्रजवासी ने सिर पर महाराज सुंदर स्वाफा बांधो, बहनन ने खूब सुंदर आंख वाली चीज होटन में लगाई, होट वाली आंखन में लगाई ली। ऐसी उत्सुक है गई है, सबरी कारी कारी आंख की जगह कारे कारे होट है गए, लाल लाल आंख है गई हैं, और सबरी घूंघट कर करके महाराज निकसी हैं। सब नंद भवन के द्वार पर जाए करके हल्ला करके कह रही हैं, नंदरानी यशोदा बधाई हो, नंद बाबा को बधाई हो, व्यास जी को बधाई हो, जय हो। महाराज जी नंद बाबा बनावे आए हमें, लेकिन हैं तो यही। जय हो बाबा की, छोटी पड़ गई पगड़ी। हो व्रज में नेक जोरी ते आई हो, ठीक है, आज उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए। और सुनो, अपने जेवर अपने फोनन को संभाल लियो सबरे, और दोनों भुजन की मुट्ठी बनाओ, बोलो ओ ब्रज में, हो ब्रज में, हो ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही। हाँ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाला जायो